अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा सानी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप ये जो खाली बैग्स देख रहे हैं ना, तो ये खाली नहीं रहने वाले। इनमें हम करेंगे पैकिंग। पैकिंग किस चीज़ के लिए? पैकिंग हो रही है जनाब नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान के लिए, जी शुमाली एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, which I will be visiting with my husband and my kids and my sister. So let's get started. तो ये था जनाब मेरा गाउन। आपको पता है पाकिस्तान की हर लड़की और मुस्लिम कंट्रीज़ की हर लड़की इसको पहनना पसंद करती है, और यकीन करें इसने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल में मुझे इसने इसलिए डाला है कि जब हम गाउन पहनते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं कि हाँ भाई, ना आयरन करने की टेंशन, ना कपड़े रिपीट होने की टेंशन, ना कपड़ों के ऊपर आपको कोई ख़ास काम की टेंशन, ठीक है। लेकिन और आप कंफर्टेबल भी रहते हैं। लेकिन जब आप इसे रिमूव कर देते हैं तो देखिएगा कि ये आपको कितनी मुश्किलों में डाल सकता है। सो लेट्स गो। तो जैसे ही मैंने अपने गाउन से जान छुड़वाई ना, तो मुझे ये अपनी प्रिटी सी चादर पहननी पड़ेगी। ये देखें, इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें। सो फर्स्ट आई विल बी वेयरिंग इट बिकॉज ऑफ कोर्स चादर एंड गाउन आर द शान ऑफ एवरी पाकिस्तानी एंड एवरी मुस्लिम गर्ल। सो नेक्स्ट इज़ चादर नंबर 2। तो आप कहेंगे कि दो चादरें क्यों? सो दिस इज़ फॉर व्हेन आई विल बी इन अ कोल्ड प्लेस। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो ये है एक वेलवेट की शॉल। देखें इसकी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी देखें। आपको बताते चलूँ, ये दोनों मेरे शादी के गिफ्ट्स थे, मेरी चादर भी और मेरी ये शॉल भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 साल बाद भी ये मेरे पास वैसे की वैसे सेव है और मैं इसी को ही यूज़ करूँगी। नेक्स्ट आई विल बी वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ब्लैक मैक्सी with wonderful gala and a very pretty border. Can you see? मुझे ना मैक्सीज़ पहनने का वैसे ही बचपन से बहुत शौक़ है। द रीज़न इज़ मेरा जो बचपन है ना, वो डिज़नी प्रिंसेसेस को देख देख के बड़ा हुआ है। तो मुझे वो बॉल गाउन्स, मैक्सीज़, ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मेरा बस चले तो मैं अपनी कैजुअल लाइफ के अंदर भी इन्हीं मैक्सीज़ को ही ऐड कर दूँ। सो दिस इज़ आवर ड्रेस नंबर 1. Dress number 2 is this pretty little mini frock. You can see with golden patches. So this is dress number 2. It comes with palazzo. Dress number 3 is this pretty लीलन सूट। आई थिंक लीलन है, पता नहीं कौन सा फैब्रिक है। तो ये देखिए इसके ऊपर कितना ब्यूटीफुल सा वर्क है इसके गले के ऊपर। So I will be wearing this as dress number 3. This is my dress number 4. ये देखिए पैचेस वाला ड्रेस है। इसका ये दामन है, मैंने इस पर थोड़ी सी लेस लगवाई थी। So this is gonna be dress 4. काश मैं तमाम फ़्रॉक ही बनवा सकती अपने, बट ओके कोई बात नहीं। This is my dress number 5. It is a very beautiful gown type dress and you can see the arms. ये मेरा फेवरेट पार्ट है इसका। अब इस ड्रेस को मैंने लास्ट में क्यों रखा है, क्या आपको इसको देख के स्नो वाली फीलिंग नहीं आती? तो मैं दुआ कर रही हूँ इंशाल्लाह ना वहाँ पे बर्फ़बारी होगी, और अगर बर्फ़बारी हुई तो आई विल बी वेयरिंग दिस। चाहे ये रेशमी है, ये पतला है, जो भी है, बट आपको बर्फ़बारी में ब्यूटीफुल लगना है। पता है क्यों लगना है? क्योंकि असल में मैं चाहती थी कि मैं अपनी साड़ी लेती जाऊँ, बट वहाँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, साड़ी तो नहीं लेके जा सकता बंदा। नेक्स्ट टाइम लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह। वजह ये है कि बॉलीवुड ने हम लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा वो ख़राब कर दिया था बचपन से ही कि भाई जो बर्फ़बारी होती है वहाँ साड़ी तो पहननी ही पहननी है। तो आई हैव अ साड़ी, बट आई विल नॉट बी कैरिंग इट दिस टाइम। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो ये देखें जनाब, हमारे ड्रेसेस की जो है वो पैकिंग हो चुकी है। ये मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। नेक्स्ट इज़ बेसिक एक्सेसरीज़। अब देखिए पैकिंग करना लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे पैकिंग करना बहुत पसंद है।
क्योंकि मैंने ना बहुत पैकिंग किया, मेरा अक्सर ट्रैवल रह जाता है, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, सो यू कैन काउंट ऑन मी। मैं आपको बताती हूँ। आप देखें, सबसे पहले अपना जैसे आप दिन स्टार्ट करते हैं ना, आपको पता है कि आपने दिन में क्या क्या करना है, तो आप उसी ऑर्डर से ही अपनी पैकिंग को ना कंटिन्यू करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश करना है तो ज़ाहिर है अपना टूथब्रश पैक करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, और ये मेरा गौशा है। ये सारी चीज़ें जाएंगी हमारे मिनी बैग में। नेक्स्ट इज़ वी हैव प्राइमर, फाउंडेशंस एंड कंपैक्ट पाउडर। आप चाहें तो इस सारे स्टेप को ना एक बीबी क्रीम से आप रिमूव कर सकती हैं। नेक्स्ट इज़ मस्कारा, आईलाइनर, और ये मेरे मेकअप ब्रशेस हैं। मेरे आई शेडो पैलेट्स विच गो फ्रॉम न्यूट्रल, शिमरी एंड अगेन न्यूट्रल ब्लश। तो आप इन तमाम पैलेट्स को भी स्किप कर सकते हैं, एक छोटा सा पैलेट लेके जो कि ट्रैवल फ्रेंडली होता है। अब मुझे भी ये प्रॉब्लम आती है कि देखिए आई शेडोज़ शिमर वाले अलहदा हैं और ये मैट अलहदा हैं, तो ऐसी कोई कंपनी क्यों नहीं हमें बनाती थी, मतलब जिस पे थोड़े से साइड पे आई शेडोज़ भी हों बेसिक वाले, और शिमर वाले, और जो न्यूट्रल पैलेट है वो भी उसके साथ ही अटैच हो, कितना अच्छा हो जाए ना। ये हैं मेरे फिर आई शेडोज़ विच गो फ्रॉम ब्रॉन्ज, शिमर एंड न्यूट्रल टोन। तो कंपनीज़ को चाहिए कि वो ऐसा पैलेट भी बनाएं लाजमी, जिसके लिए जो ट्रैवल फ्रेंडली हो, और हम उसको एक ही पैलेट के अंदर जो हैं वो शिमर वाले भी और न्यूट्रल वाले भी वो हमारे पास अवेलेबल हों। तो आप इस सब सारे स्टेप को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा पैलेट है। देखते हैं कि मुझे कोई ऐसा पैलेट रेकमेंड करें कमेंट में प्लीज़, उसका नाम मुझे लाजमी बताइएगा। दीज आर द लिप शेड्स विच आई यूजुअली वेयर। तो इसमें ये देखिए न्यूट्रल है और एक ये ब्राइट रेड है, तो ये मैं अपनी मैक्सी के साथ पहनूँगी। और ये देखिए जो मैं चाह रही थी कि एक इस तरह की ही कोई मेकअप किट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं एक ही लिपस्टिक है और उसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, ये पिंक से लेकर और ये डार्क की तरफ जा रहा है। हुदा ब्यूटी की ये लिपस्टिक है, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। बस इसका हुदा ब्यूटी प्लीज़ इसका जो ढक्कन है ना उसको फिक्स कर दो, इसका ढक्कन कभी भी जगह पे नहीं रहता। ये लगाने के लिए एक छोटू सा मिरर, सम हेयर एक्सेसरीज़। अब मुझे लग रहा है इस पॉइंट पे ना ये तो वीडियो तकरीबन ऐसे बन गई है जैसे कि हम कहते हैं कि व्हाट्स इन माय बैग, या हर लड़की के बैग में क्या क्या होना चाहिए। ये है लिटिल बिट ऑफ ज्वेलरी जो कि मैं उन ड्रेसेस के साथ कैरी करूँगी, मोस्टली टॉप्स। और ये मंचिंग के लिए थोड़ा बहुत सामान, जैसे ब्रेड, आपको जैम, मेयो, केचप एंड बिट ऑफ मैगी, मतलब थोड़ा बहुत सामान अगर आप ले सकें तो ले जाएं। इसके बाद आप शूज़ पैक करें। मैं एक हील पेयर, एक सिंपल फ्लैट्स, और इसके अलावा मैं एक अदद जॉगर्स भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो ये थी हमारे साथ पैकिंग। होप सो आपने